हेलो व्यूवर्स, प्रज्ञा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश भाजानी। मित्रों, 14 मार्च से लेकर आज तक राजस्थान या देश के लगभग सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स बंद हैं और इस संबंध में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो शिक्षा का क्षेत्र है और उसमें भी निजी विद्यालय, जिनका कि इस शिक्षा के प्रसार में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। सरकार ने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और निजी स्कूल के संचालक जिस आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं उसकी तरफ सरकार मुंह बंद किए हुए बैठी है। अब मसला ये है कि निजी विद्यालयों के फीस के संबंध में जो शुरू से सरकार ने आदेश निकाले हैं, उन आदेश के अनुसार पिछले सत्र के मार्च तक जिन विद्यार्थियों की फीस बकाया है, सरकार ने उसे लेने के आदेश दे दिए हैं और नए सत्र जो अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है, उसके संबंध में निजी विद्यालयों के द्वारा या उनके संचालकों के द्वारा जो फीस की मांग की जा रही है, उसके संबंध में सरकार का रवैया भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है। इसके संबंध में निजी विद्यालय संगठनों ने आंदोलन किया और फीस के संबंध में सरकार ने जो निर्णय दिया था कि जितना कोर्स उतनी फीस, यानी कि सरकार ने 40% कोर्स कम किया था और उसके हिसाब से सरकार ने 60% फीस देने के संबंध में अपना निर्णय दिया था। सरकार के इस निर्णय को निजी विद्यालय के संचालक और अभिभावक ने दरकिनार कर दिया और इसे नहीं माना। इस बात को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी और उसमें जो सुनवाई हुई है और उसका जो नतीजा आया है उसमें ये कहा गया है कि निजी विद्यालय 70% अपनी फीस का 70% भाग इस सत्र की फीस के रूप में ले सकते हैं। हालांकि कोर्ट के इस निर्णय से न तो सरकार संतुष्ट है, न ही अभिभावक संतुष्ट है और न ही निजी विद्यालय के संचालक। अब आगे क्या होगा इसके संबंध में तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसको लेकर भी चर्चा लगातार हो रही है कि अभिभावक इससे संतुष्ट नहीं हैं और निजी स्कूल के संचालक भी संतुष्ट नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में इसका निर्धारण क्या होगा? असल में व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो निजी स्कूल के संचालकों को अभी इस सत्र की फीस की बात तो बहुत दूर है। अभी पिछले सत्र की फीस अभिभावकों से लेने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। कोरोना काल के कारण जो शिक्षा सत्र प्रभावित हुआ है उसको लेकर जो फीस का मुद्दा चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी को हुई है तो वह है निजी विद्यालय के संचालक। इस संबंध में निजी विद्यालय के कई संगठनों ने अपना विरोध दर्ज किया है और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के पश्चात निजी विद्यालयों ने निजी विद्यालय को तुरंत खोलने की मांग के साथ साथ अपने आरटीई के बकाया बिलों के संबंध में भी एक ज्ञापन दिया है। अब प्रश्न ये है कि क्या सरकार इसके ऊपर निर्णय लेती है और अभिभावकों ये दायित्व अपना पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये तो समय ही बतलाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अभिभावकों को उसके निर्णय को मानना चाहिए और निजी विद्यालय संचालकों को कम से कम 70% फीस और पिछले सत्र के मार्च तक की बकाया फीस देनी चाहिए, जिससे कि उनके अगले सत्र की पढ़ाई सही ढंग से पठन पाठन का कार्य शुरू हो सके तथा अपनी व्यवस्था बना सकें। हम
इस पर चर्चा करते रहेंगे और स्कूल कब खुलेंगे इसके संबंध में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए प्रज्ञालय चैनल। धन्यवाद।